जय हिंद, जय मातृभूमि दोस्तों। मैं कुछ सिंह आज़ाद भारत आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से आज मैं बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर से आप सभी के समक्ष जुड़ा हूं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो मुझे लगता है आप सभी युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए आज यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि बिहार में जैसी अभी वस्तु स्थिति बनी हुई है, जैसी यहाँ के जो सरकारी नौकरी को लेकर एक जो भागदौड़ बनी हुई है, सभी में एक प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की जो भावना जागृत है और सभी कहीं ना कहीं इस दौड़ में आगे निकलने के चक्कर में कभी कभी ऐसे गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, ऐसे गलत लोगों की संगति में चले जाते हैं कि उसका खामियाजा उन्हें आजीवन भुगतना पड़ता है और एक लंबे समय तक उनके कैरियर पर यह प्रभाव डालता है। जी हाँ, शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किस और बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो लोग सेटिंग के चक्कर में रहते हैं, जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या इस तरह की परीक्षाओं में जिन्हें ये लगता है कि हम मेरिट को पहली प्राथमिकता ना देकर वो जो सेटिंग को पहली प्राथमिकता देते हैं, आज उनके लिए यह वीडियो है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देख लेंगे तो अगर आपके ऊपर, आपके मन में, अगर मस्तिष्क में अगर कहीं भी इस तरह की फ्रॉडनेस वाली अगर लोगों के अगर जाल में फंसने से, अगर उनके जाल में अगर आप ट्रैप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे आप बाहर निकल जाइएगा। और अगर इस तरह का अगर प्लानिंग अगर आप भी कर रहे होंगे तो मुझे लगता है आप शायद ऐसा ना कीजिएगा। अभी एक मामला कुछ दिन पहले आया दोस्तों, एक दिन पहले अभी मामला आया बिहार पुलिस को के अंतर्गत कि कुछ सेटर पकड़े गए। तो आज जानते हैं हम कि आखिर सेटर आपके साथ क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो वीडियो है यह मैंने जो पहले विभाग में आने के पहले, जैसा कई लोगों को जो ट्रैप होने के बाद मैंने सुना, कई जो हमारे कुछ ऐसे एक दो मित्र भी ऐसे रहे जिन्होंने पेपर खाली छोड़ दिया, उसके एक दो लोग ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि हम ऐसे किए थे, हमारा सेटर पैसा लेकर भाग गया। तो इसी सब के तथ्यों पर आधारित है कि आखिर जो सेटर है वो आपके साथ किस तरह का एक ट्रैप करने का प्रयास करता है और कैसे आपकी भावनाओं से खेलकर आपको एक ब्लैकमेल करके और आपको ठगी का शिकार बनाता है और आप उसमें कहीं ना कहीं ट्रैप होते जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जैसे बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश सेटर जो आपसे आसपास, आप चाहे एक बड़े ग्राउंड में चले जाइए, वहाँ रनिंग करते जाइए, कहीं अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो अधिक लोगों की संख्या में, कहीं आप फिजिकल की बातें कर रहे हो, कहीं आप पढ़ाई की बातें कर रहे हो, तो अक्सर आपको एक दो नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी मिल जाएंगी जो आपसे ये कहेंगे कि फलाना ने तो इतने लाख दिए हैं, उसको ऐसे हो जाएगा, उसका मेरिट बन जाएगा, अरे वो ऐसा सेटर है, उसने तो पिछले साल इतने लोगों को निकाल दिया था। तो ऐसी बातें जैसे ही सुनते हैं तो एक उस प्रकार के युवा जो अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं उस पर विश्वास होता है कि हाँ, हमारी तैयारी से हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे और अपने आप को मतलब परीक्षा में हम अपने आप को पहला स्टेप जो है लिखित परीक्षा की, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है बिहार पुलिस में या जिस तरह की भी परीक्षाएं हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा अपने आप के कॉन्फिडेंस में डाउननेस होता है। वो अपने आप को कॉन्फिडेंस उनका डाउन होगा और उसके बाद उनको लगेगा कि अरे ये तो पैसा देकर जा रहा है यार, इसका बिहार पुलिस का तो कटअप 90-95 जाता है। यानी स्वाभाविक सी बात है, उनके माइंड में ये बात वहीं से घर करने लगती है कि अब लगता है कि हमें भी इसका सहारा लेना पड़ेगा। और उसके बाद सेटर कहीं ना कहीं वो या उसके जो भी एक जो उसके गिरोह के जो सदस्य हैं उस तरह के फ्रॉड करने वाले, तो वो कहीं ना कहीं आपके आसपास मंडराने लगेंगे और ये ऐसे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे जब जहाँ पर आप सामूहिक रूप से चाहे स्टडी कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो या कहीं ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे हो। खास करके फिजिकल वाले एरियाज़ में आपको ये ज़्यादा मिलेंगे कि तुम्हारा हाई जंप करवा देंगे, लॉन्ग जंप करवा देंगे, इतने लाख दो, वैसे लाख दो। तो पहली प्रक्रिया जो है बिहार पुलिस में दोस्तों वो है लिखित परीक्षा की। तो उसमें आमतौर पर जो आपको सेटर है वो क्या करते हैं कि वो आपको कहेंगे कि देखिए हम आपका रिटेन निकलवा देंगे, आपको परीक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि आप जानते ही हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा कटअप जाता है, इस तरह की परीक्षाओं में वायरल होंगे ही प्रश्न। तो एक जो उस तरह के लोग हैं वो आपको कहेंगे कि आप हमें एडवांस दे दीजिए 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए या 50,000, जो भी आप इतना पहले दे दीजिए, उसके बाद हम आपका अंदर कागज वो सब करवा देंगे, आपको खुला छोड़ देना है। मतलब वो इस तरह का आपको झांसा देंगे कि आपको OMR को रंगना नहीं है। अब जैसे ही इस ट्रैप में आप आ जाते हैं और आप उन पर पूर्णतः विश्वास कर जो आप एडवांस में चाहे एक छोटी सी राशि दे देते हैं और उसके बाद वो कहेंगे कि जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो आप और इतना दीजिएगा, उसके बाद फिजिकल निकलेगा तो और इतना दीजिएगा, ऐसे कर मतलब उनका पूरा प्लान जो रहता है वो 6-7-8 लाख के अनुसार, मतलब इसके अराउंड आपको घूमेगा। तो जैसे ही आप इस बात में आते हैं तो उसके बाद ऐसा है कि आप जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या होता है कि आपको अगर आ भी रहा है 60-70 प्रश्न, तो आप 2-4 प्रश्न को रंग कर ऐसे ही और खुला छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं और फिर आप इस विश्वास में रहते हैं कि हमारा जो सेटर है वो अंदर हमारा रंग चुका होगा बाद में। लेकिन ऐसा लगभग नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली बार क्या, मैंने 2 बार से मैं 2-3 ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो पहले ऐसे छोड़कर आए हैं लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों, ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि जो इस चक्कर में रहते हैं कि हमारा तो कॉपी अंदर में रंगा जाएगा और वैसा कुछ नहीं होता है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर शायद उन्होंने मेहनत किया होता तो शायद वो, अगर चूंकि ऐसे भी नहीं थे वो लोग कि वो पढ़ाई में वो कमज़ोर थे, लेकिन अगर ऐसा वो करके रहते तो शायद उनको आज मेरिट बना होता या किसी विभाग में होते। लेकिन ऐसा 2-3 बार वो गलतियाँ कर चुके हैं। ऐसे मैं 2-4 लड़कों को जानता हूँ। तो ऐसे उदाहरण कई मौजूद हैं दोस्तों। आप अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास करिए। और देखिए दोस्तों,
सेटिंग का जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह चलता है वो आपको फिजिकल के समय चलेगा। और फिजिकल के समय जो आपका ये चक्रव्यूह है वो सबसे ज़्यादा आपके जो ट्रेनर हैं, आपके आसपास के जो उस तरह के सेटर हैं, वो सब ऐसे करेंगे और उनके माध्यम से भी आकर कई बार ऐसे होते हैं कि सेटर संपर्क करते हैं और उनसे कहेंगे कि अरे आकर देखेंगे, या जैसे आप परेशान टाइप का दिखिएगा फिजिकल ग्राउंड में, तो आप जैसे ही परेशान टाइप का दिखिएगा तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या फिजिकल, ये हाई जंप नहीं हो रहा है तो दे दीजिए, इतना ऐसे कर दीजिए। इस तरह की प्रक्रिया वो बताएंगे कि 2 लाख दे दीजिए, हम आपका हाई जंप करवा देंगे, हम आपका लॉन्ग जंप करवा देंगे, चाहे जिस तरह की जिसमें प्रक्रिया हो। बिहार पुलिस में हालांकि लॉन्ग जंप नहीं है, हाई जंप, गोला फेंक जैसे की प्रक्रिया है। तो इस तरह से करते हैं, फिर वो अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग स्कीम बताएँगे, तो आपको लगेगा कि नहीं हमारा ये चीज़ नहीं हो रहा है ना, क्या लगा है 2 लाख 3 लाख देने में, चूँकि इसके कारण मेरा मेरिट नहीं बनेगा। और ऐसे कई उदाहरण आप अपने आस-पास में पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऐसे कई उदाहरण हैं पड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ा जो आपके साथ सेटर जो गेम खेलता है, वो सबसे बड़ा गेम इस आधार पर खेलता है कि वो आपको कहेगा कि हम आपका फिजिकल क्लियर कर, मतलब फिजिकल से चूँकि बिहार पुलिस में मेरिट बनता है, तो वो आपको कहेगा कि हम आपका पूरा मेरिट बनवा देंगे, क्लियर कट करवा देंगे। तो इस आधार पे आप जैसे जाते हैं कि ठीक है, आप मेरिट क्लियर करवा दीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि वो जब आपको मेरिट क्लियर करवाने की बात करते हैं, चूँकि बिहार पुलिस में फिजिकल ही मेरिट का आधार है, तो ऐसे में आपके मस्तिष्क पर वो डालेंगे कि ठीक है, पहला तो चूँकि पहली प्रक्रिया वो कहेंगे कि आपको फिजिकल क्लियर कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो अगली बात मैं कह रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यही जो है सेटिंग का जो मूल आधार जो है वो छिपा हुआ है, और आप यहाँ से ट्रैप करते हैं और आपका सेटर कैसे पैसा लेकर भागता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको कहेगा कि हम आपका फिजिकल क्लियर करवा देंगे। उसका क्राइटेरिया आपके सामने जैसा है कि बिहार पुलिस में 6 मिनट का क्वालिफाइंग मार्क्स है 1600 मीटर रनिंग का, तो चूँकि वो कहेगा कि आप रनिंग निकाल लीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ रनिंग पर ही फोकस करें, आप हाई जंप भी अच्छा होगा, हो सकता है आपका गोला नॉर्मली 25 में 25 आप ला ही लेते हैं, 25 मार्क्स का जो होता है। तो अब आप चूँकि तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आप 6 मिनट के रनिंग को 5:40 के अंदर क्रॉस कर गए, गोला में आपके 25 मार्क्स मिल गए। आप हो सकता है हाई जंप 4-8 कर गए, इस तरह से कर गए जो भी। तो अब आपका चूँकि रनिंग में 30 नंबर, गोला में 25 नंबर और बाय द वे 4-8 कंप्लीट कर गए या 4-4 कंप्लीट कर गए, ऐसे कर मतलब आपका 72 या 76 इस तरह के मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो अब आप यहीं से समझिए कि आपको क्या नहीं लगता है कि अगर आपके जैसे 10 लोगों को, ऐसे 10 लड़कों को अगर सेटर ने अपने कब्जे में कर लिया होगा, अपनी बातों से अपनी ओर कर लिया होगा, तो क्या 10 लड़कों में से 4-5 लड़कों का मेरिट नहीं बनेगा? और सेटर चूँकि पहले आपसे ये बात कह चुका होता है यहाँ पर, या तो पहले कुछ एडवांस पैसे ले लेगा, नहीं तो कहेगा कि जब आपका मेरिट बनेगा तभी आप पैसा दीजिएगा। लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों कि कई लड़के और लड़कियों का मेरिट उनके खुद ही टैलेंट के आधार पे आ जाएगा। क्योंकि आप रनिंग को जैसे ही क्वालीफाई करिएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम टाइम, आपको पता है कि हमारा कितना सेकंड में रनिंग कंप्लीट हुआ, हो सकता है आप थोड़ा और अच्छा क्लियर कर लिए होंगे। गोला चूँकि नॉर्मली गर्ल्स बॉयज़ फेंक ही देते हैं, गर्ल्स में थोड़ी बहुत समस्याएँ होती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो भी अच्छा स्कोर करने लगती हैं। हाई जंप चूँकि टाइगर यहाँ तक ये टाइगर जंप अभी भी बिहार पुलिस में बैन नहीं है, तो उसको आप बहुत सारे नॉर्मली वे में 4 या 4-8 भी बहुत सारे लड़के क्लियर कर लेते हैं। तो आप ये समझिएगा कि आपको कहीं न कहीं तो आप मेरिट के अंदर अपने टैलेंट से चले गए, और अंतिम रूप से आपका इसमें मार्क्स दिखाता नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप कैसे इस अनुसार से आप सेट कर पाइएगा कि हमारे सेटर ने मेरिट बनवाया है या आपका खुद से बना है। क्योंकि जैसे ही आपका नहीं बनेगा तो सेटर इस बात से कहकर आपसे निकल जाएगा कि अरे मैंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन हुआ ही नहीं। तो आप इस अनुसार संतुष्ट हो जाते हैं कि चलिए आखिर सेटर हमसे पैसा तो नहीं लिया ना। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपका हो भी जाता ना, तो सेटर आपसे आपके टैलेंट पर ही पैसा लेने वाला था। क्योंकि आप ही 10 बच्चों को अगर उसने सेट किया, तो 10 में से स्वाभाविक है कि 4-5 बच्चों का उनके टैलेंट के बल पर मेरिट ही बनेगा, जिन्होंने क्वालीफाई कर लिया। चूँकि क्राइटेरिया तो उसने पहला रखा ही है कि आपको रनिंग को क्वालीफाई करना है। और दूसरी बात, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कहीं न कहीं रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाता है। तो आमतौर पे ऐसे बच्चों को भी वो बहुत खोजता है कि हाँ, चलिए हमें कहीं न कहीं वैसा मिल जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इन सब जालसाजी, इन सब सेटरों के चक्कर में ना पड़िए, अपने टैलेंट को अपने मेरिट का आधार बनाइए, उसी के आधार पर आप चलिए। पहली प्रक्रिया जो है बिहार पुलिस में परीक्षा की, जो लिखित परीक्षा की, उसे आप किसी भी तरह से निकालने का प्रयास करिए, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। अगर वो जैसे ही क्लियर हो जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गाँव के बच्चे या जो शहर में जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप अच्छे से अगर अपनी डाइटिंग करिएगा, अच्छा हार्ड वर्क करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिहार पुलिस के फिजिकल को क्लियर नहीं कर पाइएगा और अपनी मेरिट को सुनिश्चित नहीं कर पाइएगा। बस जोश और खरोश रखना है, एकदम आपको जोश, अपने हौसलों को एकदम बुलंद रखना है, अपने उच्च लेवल पर रखना है, और फिर मुझे लगता है कि आप इन जालसाजों से बचिए। आपके आस-पास जहाँ भी अगर इस तरह के लोग ऐसी फ्रॉडनेस की बातें कर रहे हैं, तो उनसे बचिए, उनको रोकिए और समझाइए कि जी नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। और कई उदाहरण नहीं, लगभग कुछ को छोड़ दे तो ऐसे अधिकांश उदाहरण यही हैं कि उन्होंने मेरिट से अपनी नौकरी को प्राप्त किया है, और अपना मतलब कहते हैं ना कि सीना चौड़ा कर चल रहे हैं, तो वही वाली बात है। आप ईमानदारी से लगिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपनी वीक जोन को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए, तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अगर किसी को किसी प्रकार की दुविधा हो, अगर कहीं इस तरह के ट्रैप हो, तो आप प्लीज़ ऐसे ट्रैपिंग में ना आएँ। अपने टैलेंट को ही मेरिट का आधार बनाइए, अपने माँ-बाप के सपने को साकार करिए। चूँकि सेटर जो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर कहीं न कहीं गायब हो जाएगा। आपके जैसे कई बच्चों को जब एक बार वो फँसा लेगा, तो फिर वो क्यों आएगा बताइए? करोड़ों रुपए लेकर वो क्या फरार नहीं हो सकता है?
कौन सा उसका घर परिवार को जान रहे हैं बढ़िया से, या जान भी रहे हैं तो कहाँ तक उसका पीछा करिएगा। वो सीधे भाग जाएगा, घर वाले कहेंगे कि वो यहाँ तो है ही नहीं। आप केस फौजदारी करते रहिए, लड़ते रहिए, उतना समय आपके पास रहेगा नहीं, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और अभी बिहार में जैसी वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, तो उसको अपना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दीजिए दोस्तों, और अपनी आपको सही तरीके से लगा दीजिए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा या बीएसएससी या इस तरह की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ईमानदारी तरीके से। आपका जो भी लक्ष्य हो, मुझे उम्मीद है आप सब जरूर सफल होइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।